कृष्ण कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वो हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। गलत का विरोध और सच का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं। जो वक्त पर काम आ जाए बस वही अपना है। सिर्फ खून के रिश्ते होने से कोई अपना नहीं होता। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी जरूरत है। जैसे ही जरूरत खत्म, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में आपके साथ हो। मूर्खों से कभी भी मीठे वचन की उम्मीद मत रखो, क्योंकि कोए की आवाज कभी कोयल जैसी नहीं हो सकती। क्रोध में कमजोर इंसान भी अपने से मजबूत इंसान से दो चार हाथ करने में पीछे नहीं हटता, फिर परिणाम चाहे जो भी हो। वैसे तो सभी एक दूसरे से खूब लड़ते हैं, लेकिन जहां अपने हक के लिए लड़ना हो वहां कमजोर हो जाते हैं। जहां विश्वास है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर गीता पर भी कहां श्री कृष्ण के दस्तखत हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत का गुणगान करते हैं। कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन याद तभी आओगे जब आपकी दोबारा जरूरत होगी। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जब किसी इंसान को अपने से धोखा मिलता है तो फिर वो इंसान कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता है। मरने के बाद की गई तारीफ, दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई मतलब नहीं होता। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि हमें ये सिखाती हैं कि हमें और कोशिश करने की ज़रूरत है। कौन सीख पाता है सिर्फ बातों से सबक? सिखाने के लिए एक हादसा भी ज़रूरी होता है। कृष्ण कहते हैं कि अक्सर वही लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं जिनको हमें छूने की औकात नहीं होती। जब आपको खुद की अहमियत खुद ही बतानी पड़े तो समझ लेना कि अब आपकी वहाँ कोई अहमियत नहीं रही। जिंदगी में जिस इंसान को सबसे कम शिकायतें हैं, सबसे ज़्यादा सुखी सिर्फ वही रह सकता है। आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना बन जाओ, पर किसी ना किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ए इंसान, गिरते हुए पत्ते से सीख, अगर बोझ बन जाओगी तो अपने भी नीचे गिरा देते हैं। बात करने के लिए समय नहीं, मन होना जरूरी है। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन किसी की आदत खत्म होने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी और को दोष दो। जहां उम्मीद खत्म हो जाती है, सुकून की शुरुआत वहीं से होती है। किसी से हद से भी ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने और ना होने से? मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। इस दुनिया में अगर जीना है
तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहाँ धोखा मिलते देर नहीं लगती। बेवजह नहीं होती हैं किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। दोस्त हालात बदलने वाले रखो, हालातों के साथ बदल जाने वाले नहीं। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते। जब किस्मत और हालात दोनों खराब हो तब बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आ जाती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी भर दूसरों को खुश रखते रखते तेरी खुशी ने कब खुदकुशी कर ली तुझे पता ही नहीं। जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबां खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर इनकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप ये कभी नहीं समझ सकते कि कौन दिल के किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना। महंगे कपड़े किसी के बदन को तो छुपा सकते हैं, लेकिन सस्ती सोच फिर भी दिख जाती है। छोड़कर जाने वाले के लिए रोने से बेहतर है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। कृष्ण कहते हैं कि कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है तो दूसरा मन खराब करता है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगी। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। वो हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक किसी के हृदय में छुपा हुआ कपट होता है। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वो अपने साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वो लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। आज के ज़माने में ये सिर्फ कहावत ही है। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छा होगा। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। जिंदगी को बनाना और बिगाड़ना सब हमारे ही हाथों में होता है।
ढोंग की जिंदगी जीने से ढंग की जिंदगी जीना बेहतर है। जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। जिंदगी तो बीत रही थी किसी के काम आने के लिए, वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी के सभी दुख कृष्ण दूर करें।